नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं संगीता झा। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी का परचम लहराया है। एबीवीपी और छात्र जेडीयू को तगड़ा झटका देते हुए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की छात्र इकाई और छात्र आरजेडी ने पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर जैसे ही पार्टी प्रत्याशी की जीत की भनक मिली, पप्पू यादव देर रात ही मतगणना केंद्र पर पहुंच गए। जन अधिकार पार्टी के स्टूडेंट विंग के कैंडिडेट मनीष कुमार पीयू छात्र संघ के नए अध्यक्ष चुने गए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर राजद के निशांत, महासचिव पद पर एबीवीपी की प्रियंका और कोषाध्यक्ष के पद पर आयशा की कोमल और संयुक्त सचिव के पद पर जन अधिकार पार्टी के स्टूडेंट विंग के आमिर राजा ने जीत दर्ज की है। पीयू के सेंट्रल पैनल में पहली बार आयशा की एंट्री हुई है। सेंट्रल पैनल के 5 पदों में जन अधिकार पार्टी को 2, छात्र राजद, एबीवीपी और आयशा को एक पद पर जीत मिली है। जीत के उत्साह से लबरेज पप्पू यादव ने कहा कि पीयू छात्र संघ चुनाव का यह परिणाम 2020 के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी दुर्घटना की खबर आ रही है। खबर के अनुसार झांसी रोड पर अनाज मंडी के 3 कारखानों में लगी भीषण आग में 10 लोगों की मौत हो गई है। अब भी अंदर दर्जनों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर रविवार सुबह अनाज मंडी में भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और बिना किसी देरी के आग को काबू करने की कोशिश शुरू की। हालांकि इस घटना में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक अनाज मंडी में एक इमारत में आग लगी है। आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची, लेकिन वो आग पर काबू नहीं पा सकी और देखते ही देखते आग इलाके में फैल गई। घटना के बाद घायल लोगों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल की ओर से 10 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। शनिवार को भी पटना में चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाया गया। इस विशेष अभियान तहत शनिवार को बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया गया। प्रदूषण, फिटनेस और परमिट की जांच की गई। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। सभी जिलों में चले अभियान के दौरान कुल 1326 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए करीब 746 वाहन चालकों से 9.23 लाख रुपए जुर्माना लिया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का चालक अनुज्ञप्ति निलंबन करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सिटी पोस्ट से कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 2018 में लगभग 2600 लोगों की मृत्यु 2 पहिया वाहन चलाते हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही हुई थी। एयरटेल के करोड़ों ग्राहकों का निजी डेटा खतरे में था। देश के तीसरे सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क एयरटेल में एक बग पाया गया है। गौरतलब है कि यह बग 30 करोड़ से अधिक यूजर्स के पर्सनल डेटा को खतरे में डाल सकता है। यह तकनीकी खामी एयरटेल के मोबाइल ऐप के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस में पाई गई थी। इसके जरिए हैकर्स नंबरों के माध्यम से ही ग्राहकों की जानकारियां हासिल कर सकते थे। इन जानकारियों में नाम, जन्म तिथि, ईमेल पता, सब्सक्रिप्शन संबंधित सूचनाएं और ईएमआई नंबर जैसी चीजें शामिल थी। एयरटेल के एक प्रवक्ता के अनुसार एक टेस्टिंग एपीआई में तकनीकी समस्या थी। जैसे ही ये बात सामने आई, इसे ठीक कर दिया। प्रवक्ता ने कहा कि एयरटेल का डिजिटल प्लेटफॉर्म अत्यधिक सुरक्षित है। ग्राहक की गोपनीयता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा दिए गए 3 लाख और 5 लाख की राशि का हिसाब किताब नहीं देने वाले शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। गौरतलब है कि प्रयोगशाला उपकरण और उपस्कर की खरीद के लिए दी गई अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक उसका हिसाब किताब सरकार को नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसे एक बड़ा घपला घोटाला मानते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर अपने जिले से संबंधित एसी बिल
का डीसी बिल के माध्यम से समायोजन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। यदि किसी विद्यालय द्वारा समय पर डीसी बिल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्रपत्र को गठित कर संबंधित सक्षम प्राधिकार को सूचित कराना सुनिश्चित किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर की आपूर्ति के लिए 5 लाख एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति हेतु 3 लाख और 5 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसको लेकर संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगित प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन अभी तक ज्यादातर शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।